एक्सरसाइज 11.2 उसमें लास्ट वाला सम हम कौन देते हैं? उसका 11 diagram of the adjoint picture frame has outer dimensions is equal to 24 centimeter into 28 centimeter and inner dimensions 16 centimeter into 20 centimeter. Find the each section of the frame if the width of each section is same. तो यहाँ पर हमें क्या दिया है? एक फोटो फ्रेम है, उसमें आउटर एंड इनर दोनों के लेंथ एंड ब्रेथ हमें गिवन है। ओके, आउटर है उसमें गिवन है 28 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, ये आउटर वाला गिवन है। इनर में है 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ये कहा गया है, तो फाइंड क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन द फ्रेम। टोटल कितने सेक्शन है? 1 2 3 4, ये चारों के चारों सेक्शन के हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम, ओके, सभी की विड्थ जो है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सभी में क्या है? सेम है। ओके, वो कॉमन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा हमें बताया गया है। एंड सभी का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो अगर इसको आप ऐसे सेपरेटली करके देखोगे तो ये किसके लिए सेट हो रहा है? ट्रिपिज्म जैसा। ओके, दो पैरेलल साइड आपको मिल रही है। ओके, दो पैरेलल साइड है एंड यहाँ पर उसका डिस्टेंस, तो ट्रिपिज्म का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रिपिज्म है वो। अब यहाँ पर हम जो है 4 सेक्टर है, तो चारों के अलग अलग नाम दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। फर्स्ट एरिया ऑफ सेक्शन 1 इज इक्वल टू h/2 इन ब्रैकेट a प्लस b। ओके, ट्रेपेजियम जो है उसका फॉर्मूला क्या था? h/2 a प्लस b। a प्लस b क्या है? दो पैरेलल साइड है उसका सम एंड h है हाइट। अब हाइट हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे कि दो पैरेलल साइड उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? अब यहाँ पर हाइट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये है 20 सेंटीमीटर एंड ये है 28 सेंटीमीटर। ओके, तो 28 माइनस 20 कितना मिलेगा? 8। पर हाइट अभी 8 हमें नहीं होगी। ओके, यहाँ यानी कि इतना डिस्टेंस में पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक का हो रहा है एंड ये वाला वो हो रहा है टोटल 8। तो बाकी के जितना भी डिस्टेंस है, ओके, यहाँ पर जितना भी डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा, तो सिंपली उसके बाय 2 करना पड़ेगा हमें, 8/2, क्योंकि लास्ट जो लाइन है उसमें हमें कहा है इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन सेम, विड्थ सेम है तो सभी जगह पर क्या होगा? इक्वली होगा। तो हाइट हमें यहाँ पर क्या मिलेगी? 4 सेंटीमीटर। ओके, 4 सेंटीमीटर आपको हाइट मिल जाएगी। एंड अगर डायरेक्टली करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो कि यहाँ पर
ये 20 सेंटीमीटर माइनस 16 उस तरह से भी कर सकते हो, पर एच कितना मिलेगा हमें 4 सेंटीमीटर। अब हाइट हमें मिल रही है 4/2 पैरेलल साइड। फर्स्ट हम सेक्शन 1 का करते हैं, तो सेक्शन 1 में 1 पैरेलल साइड है वो कितनी है 24 है, सेकंड है वो 16, दोनों का सम निकाल लो। यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 इन ब्रैकेट दोनों का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 40 एंड 42 जा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेक्शन 1 का हमें कितना मिला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर जितना भी था एरिया उतना ही कितना होगा उसके सामने वाला, क्योंकि दोनों ही सेम हो गए, उसमें भी जो पैरेलल साइड है वो दोनों क्या आएगी 24 एंड 60। तो सेक्शन 1 इज इक्वल टू सेक्शन 3। ओके, दोनों का एरिया कितना मिलेगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अब फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ सेक्शन 2, सेम एच ए प्लस बी। अब विड्थ सब जगह पर सेम थी, यानी कि यहाँ पर 4 का डिस्टेंस है तो यहाँ पर भी 4 का ही होगा। ओके, ईच सेक्शन में जो विड्थ है वो सेम है, तो एच कितना आएगा 4/2। ए हम कोई भी ले सकते हैं 28 प्लस 20, तो दोनों पैरेलल साइड ये दोनों आएगी 2 2 जा 4, 2 इन दोनों का एडिशन कर दो तो ये हो जाएगा 48 एंड 48 2 जा हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड जो सेक्शन है उसका एरिया कितना मिला है 26 एंड सेकेंड सेक्शन है सेम इसके जैसा होगा सेक्शन नंबर 4 इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों का एरिया क्या होगा सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पर ये वाला सब कंप्लीट एक्सरसाइज भी हमारे यहाँ पर हो रही है कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है सॉलिड सेल्स। सॉलिड सेल के बारे में ऑलरेडी हमने 10 वाला चैप्टर में देखा है। सॉलिड सेल कैसे होते हैं 3D जो शेप होते हैं वैसे ही। तो उसमें 3 चीजें हमें चाहिए, हाइट, ब्रेथ एंड लेंथ। फर्स्ट हम देखेंगे उसके सभी फॉर्मूलास। अभी तक जितने भी फॉर्मूला है वो आपको याद रखने हैं। स्टार्टिंग में जो पढ़े हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजम, फिर क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, सभी के फॉर्मूला याद रखने हैं। अब कुछ नहीं न्यू फॉर्मूलाज हैं, ये सभी के याद रखना है। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, वो कौन से शेप में होता है 3D शेप में, 3 डायमेंशन में होता है। तो इसका हमें फाइंड करना है एरिया। तो सॉलिड शेप जितने भी है उसमें 2 चीज आएंगी, एक तो आएगा एरिया एंड दूसरा आएगा वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम भी फाइंड करना का आएगा इसमें। फर्स्ट हम देखेंगे इसमें एरिया। ओके, एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं इसका। अब कोई भी सॉलिड शेप है तो उसको आप फोल्ड करो, तो कोई भी आपके पास एक बॉक्स है, इसको कहते हैं क्यूब, एंड सभी रेक्टेंगल इस तरह से होता है। ओके, इसको कहते हैं क्यूबॉइड।
अब आपके पास कोई कीबोर्ड शेप वाला बॉक्स है एंड आप उसको ओपन करोगे, पूरा का पूरा तोड़ दोगे, तो वो कुछ इस तरह से होगा। कोई भी शेप ले लो, फॉर एग्जांपल ये लेते हैं कि आपके पास क्यूब था, क्यूब वाला बॉक्स है एंड उसको आपने ओपन किया, तो इस तरह से आपको सभी सरफेस एरिया मिलेगी। यहाँ पर जो भी है टोटल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 आपको सरफेस एरिया उसके मिलने वाला है। तो अब उसके रिलेटेड हम उसका फॉर्मूला बनाएंगे। टोटल कितने यहाँ पर, फर्स्ट लेते हैं क्यूब का, क्यूब है तो उसमें टोटल कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6। अब स्क्वायर का फॉर्मूला सभी को पता है, कितना क्या होता है वो, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर है वो होता है एल स्क्वायर या एल इंटू एल। अगर कोई भी ले सकते हो, लेंथ साइड स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हो। टोटल कितने स्क्वायर है, 6 है, तो 6 एल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होगा, एरिया ऑफ क्यूब, या फिर आप लिख सकते हो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। ये हमने लिया टोटल, काउंट करना है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 साइड वाले होते हैं एंड एक ऊपर एक नीचे, उस तरह से टोटल होंगे 6। अब इसमें दूसरा भी रहेगा कि लिटरल सरफेस एरिया, मतलब उसमें किस तरह से होगा, तो वो किस तरह से, अगर कोई एक बॉक्स है उसको ऊपर एंड नीचे से ओपन है, पूरा ओपन है, ओनली क्या है 4 साइड सी है, तो वो होगा लेटरल सरफेस एरिया। फॉर एग्जांपल कोई एक रूम है क्यूब टाइप का है एंड उसमें 4 जो दीवार है उस पर हमें वॉल पे क्या करना है, पेंटिंग करनी है, तो उसमें क्या कौन सा फॉर्मूला आएगा, लेटरल सरफेस एरिया का। टोटल कितने स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4, तो 4l स्क्वायर, ये किसका हुआ, लेटरल सरफेस एरिया का। एंड ओनली सरफेस एरिया वो कहा जाएगा पूरा के पूरा क्यूब है, तो वो आएगा 6l स्क्वायर। नेक्स्ट है क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड में आप अगर देखेंगे तो उसमें ये है लेंथ, ये है ब्रेथ एंड ये है हाइट। अगर इसको फोल्ड करोगे तो टोटल आपको वैसे ही मिलेंगे 6, ओके 6 इस तरह से आपको रेक्टेंगल मिलने वाला है। तो उसमें हम लिखते हैं क्यूब में ये दो फॉर्मूला याद रखने हैं, एरिया तो वॉल्यूम वाला जो है वो नेक्स्ट हम देखेंगे बाद में, जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए एंड लास्ट वाली एक्सरसाइज आएगी तब। एरिया इसका क्यूबॉइड, तो उसमें फर्स्ट यहां से काउंट करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके टोटल कितने हैं 6 होंगे। तो फर्स्ट हमने ले लिया लेंथ इनटू ब्रेथ, उसका ऑपोजिट वाला है वो भी सेम उसके जैसे होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके ये वाला आपको सिर्फ समझने के लिए मैं अभी कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ आएगा नहीं, अभी सिर्फ समझ लो। तो फॉर्मूला किस तरह से बनता है टोटल सरफेस एरिया वाला क्यूबॉइड वाला। बाद में हम लेते हैं ये वाला ब्रेथ इनटू हाइट, तो उसका ऑपोजिट है, वहां पर भी ऐसे होगा ब्रेथ इनटू हाइट। एंड हम ये ले रहे हैं कि लेंथ इनटू हाइट, ओके ये वाला हो गया सामने वाला। अब सामने इन दोनों के बाकी
तो वो हो जाएगा लेंथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट, ऑपोजिट दोनों इक्वली होंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो दोनों सभी है वो कितने बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स आ रहे हैं, यानी कि 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH। ओके, ये दोनों दो बार है, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे, वैसे ये भी 2 हो जाएंगे एंड ये भी 2। अब सभी में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर ले लो, 2LB प्लस BH प्लस LH या HL और कोई भी लिख सकते हो। तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ओके, किसका, क्यूबॉइड। ओके, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का। तो इसके जगह पर हो कि लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा। तो लिटरल सरफेस एरिया में कितना होगा, ओनली 4 साइड्स ही होंगे, रेक्टेंगल टाइप का क्यूबॉइड टाइप का कोई रूम है एंड 4 वॉल को हमें पेंट करना है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लिटरल सरफेस एरिया, ओनली 4 वॉल है उसको ही हम काउंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से आएंगे, एक तो ये आएगा लेंथ इनटू हाइट, ये वाला यहाँ पर हाइट है, लेंथ इनटू हाइट, वो दो बार होगा लेंथ इनटू हाइट। ओके, ये वाला होगा सेम ऑपोजिट साइड वाला, वैसे ही यहाँ पर ब्रेथ इनटू हाइट एंड उसका ऑपोजिट ब्रेथ इनटू हाइट। तो सभी कितनी बार आ रहे हैं, 2 टाइम्स, तो 2LH प्लस 2BH। अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एंड H भी कॉमन आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2H इन ब्रैकेट L प्लस B। ये हो गया उसका फॉर्मूला लिटरल सरफेस एरिया का। एंड अगर इसको आपको दूसरी तरह से लिखना है तो आप किस तरह से लिख सकते हो, एक और तरह से आप इसको लिख सकते हो कि साइड में लिख लेता हूं यहाँ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लस हाइट, उस तरह से भी आप लिटरल सरफेस एरिया का एरिया फाइंड कर सकते हो। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, 2 इन ब्रैकेट L प्लस B एंड प्लस में आएगा इनटू आएगा मल्टीप्लाई इनटू आएगा H L प्लस B यहाँ पे। ओके, तो सेम इसका आंसर बन रहा है, सेम यही आ रहा है। ओके, तो कोई ऐसा सम आ रहा है कि उसमें आपको पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल की एंड हाइट गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला का यूज करके फिर उसका लिटरल सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अभी टोटल कितने फॉर्मूला हो, 3 4, एक क्यूब का, दूसरा क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया एंड लिटरल सरफेस एरिया, इस तरह से हमने टोटल 4 फॉर्मूला लेकर कभी एक और बाकी सॉलिड सेट में है सिलेंडर। तो सिलेंडर का फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि उसका फॉर्मूला किस तरह से बन रहा है। हमें जितना फॉर्मूला पता है उसमें से हमने फॉर्मूला ये सब बन रहा है। एंड लास्ट जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी फॉर्मूला हमने पढ़े हैं ना अभी तक, वो सभी मैं एक बार समझा दूंगा सभी। ओके, इस चैप्टर में कई सारे फॉर्मूला आ रहे हैं, सभी आपको याद रखना। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर किस तरह से होता है आप सभी को पता है, इस तरह से उसका शेप
होता है। अब इसमें भी दो फॉर्मूला बनेंगे, एक होगा लीनियर सरफेस एरिया एंड उसको आप कर्व सरफेस एरिया भी कह सकते हो। एंड यहाँ पर दो जगह पर क्या होता है, सर्कल होता है। अगर आपको सिर्फ कहा जाए कि आपको फाइंड करना है लीनियर सरफेस फॉर एरिया ऑफ अ सिलेंडर, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसके जगह पर कर्व गिवन हो तो भी आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब यहाँ पर ये जो है फॉर्मूला इस तरह से बनाएगा, तो फॉर एग्जांपल ये सिलेंडर जैसा बुक है, ओके, यहाँ पर ये रेक्टेंगल है, पर इसको फोल्ड किस तरह से करेंगे, तो अब ये सिलेंडर हो गया, ओके। अब इसको हम ओपन कर देंगे तो इसका शेप कैसा हो रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो वैसे ही ये वाला है, अगर आप फोल्ड करोगे तो यहाँ से आप ओपन कर दो तो ये कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो वहाँ पर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था, लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। तो ये हो गई लेंथ, ओपन करोगे तो बुक है, तो ये रेक्टेंगल था, तो उसमें इसको फोल्ड किया हमने, तो जो लेंथ है, ओके, अब ये हो गया लेंथ एंड ब्रेथ उस तरह से, ओके। अब लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस जो है, आप सर्कल के बारे में पढ़ चुके हो स्टैंडर्ड 7 में कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी कि यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड फिर से वही आ रहे हो, तो वो सर्कमफ्रेंस होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस था, हमने पूरा ओपन कर दिया, तो जो लेंथ थी वो हो गई उसका सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता था क्या है, 2 पाई आर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू क्या आएगा, रेडियस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, सॉरी वो ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा हाइट, ओके। जो सिलेंडर की हाइट है वो क्या होगी, उसकी ब्रेथ, यहाँ पर उसको पूरा ओपन करूंगा तो वो हो जाएगा हाइट, यानी लेंथ इज इक्वल टू क्या आया, 2 पाई आर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू आया h, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर h। इसका फॉर्मूला हुआ ये लीनियर सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर h। एंड अगर आपको फाइंड करना हो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो नीचे का लेवल यहाँ पे टोटल अब ये तो आपको पता चल गया, ये क्या होगा 2 पाई आर एच। जो कर्व वाला एरिया है उसका होगा 2 पाई आर एच, एंड ऊपर जो एक है ये एक सर्कल है एंड नीचे भी एक सर्कल है। सर्कल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर। टोटल कितने सर्कल है, 2 है, तो पाई आर स्क्वायर 2 टाइम्स लिख लो, ओके। 2 पाई आर एच ये पहुंच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब जो भी कॉमन दिख रहा है उसको हम निकाल लेंगे बाहर, तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर हमें कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पर h, यहाँ पर स्क्वायर था उसमें से एक r बचेगा, दूसरा r हमने बाहर निकाल दिया। तो टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है सिलेंडर का, तो उसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r, ओके। एंड आप सभी को पता है यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7,
अभी सिर्फ मैंने आपको बताया फॉर्मूला किस तरह से आता है, एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा इसका फॉर्मूला किस तरह से आता है, ये सिर्फ आपको याद रहेगा इसलिए मैंने आपको बताया कि फॉर्मूला किस तरह से आता है। अदरवाइज मैं डायरेक्ट बता देता कि इसका फॉर्मूला ये है, आपको सिर्फ याद रखना है। ओके, एंड डायरेक्ट एग्जांपल सॉल्व करा देता तो भी चलता, पर याद रखना है कि इसका फॉर्मूला किस तरह से यहाँ पर आया था। टोटल सरफेस एरिया हो तो उसका 2 पाई r है, टोटल सरफेस एरिया हो तो उसका रहेगा 2 पाई r इन ब्रैकेट h प्लस r। ओके, इस तरह से वो फॉर्मूला बन रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आएगी उसके एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज में जो भी जितने भी सामने वो हम सॉल्व करने वाले थे। हमारे जो बाहर છે કેટલું છે તો नवा टॉपिक में चालू करनी है। वो लई लो। ओके, तो आज यहाँ तक